फैजाबाद में महकमे बिजली में काम करने वाला 43 साला शख्स दफ्तर के अहाते में आम के दरख्त से गिरकर जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त उपला कुमार जो आसिफ नगर का रहने वाला था, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ तेलंगाना लिमिटेड और तेलंगाना पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन में बतौर पंप ऑपरेटर काम करता था। 13 अप्रैल को कुमार हल तोड़ने के लिए आम के दरख्त पर चढ़ गया, ताहम वो अपना तवाज़ुन खो बैठा और ज़मीन पर गिरकर शदीद ज़ख्मी हो गया। उसे फौरी तौर पर बंजारा के खानगी अस्पताल ले जाया गया, जहां अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। कुमार की नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैरताबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पसमानदगान में अहलिया के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। नायब वज़ीर-ए-आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का तवक्को है कि नताइज जारी करेंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जांच का अमल मुकम्मल कर लिया है और इस वक्त नताइज की प्रोसेसिंग सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के जरिए की जा रही है। राय के मुताबिक ये काम तवक्को है कि आइंदा 5 से 6 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। नताइज की फाइल पहले ही वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी को भेजी जा चुकी है, जो इस वक्त जापान के दौरे पर हैं, इसलिए तवक्को है कि नताइज का ऐलान नायब वज़ीर-ए-आला करेंगे। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई और यहीं परवान चढ़ी, उर्दू ज़ुबान से तासुब ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी रिमार्क्स फ़िरका परस्तों के मुंह पर जोरदार तमाचा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि ज़ुबान कोई मजहब नहीं बल्कि एक समाजी और सकाफती शनाख्त है। महाराष्ट्र के अकोला जिले की साबिक काउंसलर विरसा ताई संजय बिगाड़े की तरफ से उर्दू ज़ुबान को साइन बोर्ड पर इस्तेमाल करने के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त को अदालत उज़्मा ने मुस्तरद करते हुए यह तबसरा किया। दरख्वास्त गुजार का मुतालबा था कि म्यूनसिपल काउंसिल के हदूद में सिर्फ मराठी ज़ुबान को साइन बोर्ड पर इस्तेमाल किया जाए और उर्दू के इस्तेमाल की इजाज़त ना दी जाए। उनकी अर्जी पहले म्यूनसिपल काउंसिल और बाददा मुंबई हाई कोर्ट में मुस्तरद हो चुकी थी, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। जस्टिस सुधांशु धोलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल बेंच ने वादे तौर पर कहा कि जुबान किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाली चीज नहीं बल्कि एक समाज, इलाके और आवाम की तहजीब और तरक्की की इक्कासी करती है। उर्दू जुबान के बारे में भी यही उसूल लागू होता है। अदालत ने कहा कि अगर किसी इलाके में ज्यादातर लोग उर्दू समझते हैं तो मुकामी बल्दिया का फर्ज है कि वो मौसर राब्ते के लिए उसी जुबान का इस्तेमाल करे। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले से इत्तेफाक करते हुए कहा कि साल 2022 के कानून या किसी और कानून में उर्दू जुबान के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए पिटीशन को खारिज किया जाता है। अब ट्रेनों में सफ़र के दौरान भी नकद रकम निकालना मुमकिन होगा। जी हां, हिंदुस्तानी रेलवे ने एक इनकलाबी कदम उठाते हुए ट्रेनों में ATM मशीनें नस्ब करने का तजुर्बा शुरू किया है। इस सहूलत का आगाज़ मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस से हो चुका है और जो मुल्क की पहली ऐसी ट्रेन बन गई है जिनमें ATM की सहूलत दस्तियाब है। अब तक मुसाफिरों को ट्रेनों में आरामदेह नशिस्तें, मोबाइल चार्जिंग और लैंप जैसी सहूलियात तो मैसर थी, लेकिन नकद रकम निकालने के लिए स्टेशन पर उतरना ज़रूरी होता था। रेलवे के इस नए तजुर्बे से ये मुश्किल भी ख़त्म होने जा रही है। हादसाती तौर पर नौजवान की आंख में स्क्रूड्राइवर धंस गया, जिसे सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने कामयाब ऑपरेशन के जरिए निकाल दिया। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली मेदक के मनोहराबाद मंडल के कोचाराम गांव से ताल्लुक रखने वाला रंजीत एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिक है। 8 अप्रैल को वो मरम्मत का काम कर रहा था कि अचानक स्क्रूड्राइवर उसकी दाईं आंख में गहराई तक धंस गया। खानदान वाले फौरन उसे बंजारा हिल्स में एक खानगी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों के मशवरे पर अगले दिन उसे निम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। निम्स के डॉक्टरों ने मामले की नज़ाकत को देखते हुए 10 अप्रैल को रंजीत को गांधी अस्पताल से रुजू किया। गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने टेस्ट करने के बाद बताया कि आंख को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। स्क्रूड्राइवर सिर्फ ऊपरी हिस्से में फंसा हुआ था। उसे न्यूरो सर्जरी शोबे में मुंतकिल किया गया, जहां तकरीबन 2 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद स्क्रूड्राइवर को कामयाबी से निकाल लिया गया। अस्पताल इंतजामिया ने मंगल के रोज बताया कि रंजीत की हालत बेहतर है और जल्द ही उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के कड़पा शहर में मंगल की रात एक 32 साला नौजवान का गला काटकर बेदर्दी से कर दिया गया कत्ल। ये वाक़या कड़पा के बेल्ट अप जंक्शन के करीब पेश आया, जहां हमलावरों ने सबके सामने वारदात अंजाम दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मकतूल शेख सादिक वली मराठी विधि का रिहायशी था और फूलों का ताजिर था। मादी में बेल्ट अप जंक्शन पर पेश आए वेंकटेश नामी शख्स के कत्ल केस में वो मुलजिम था, जिसके नतीजे में उसके कई अफराद दुश्मन बन गए थे। मंगल की रात उसके दुश्मनों ने घात लगाकर सादिक पर उस वक्त हमला किया जब वो जंक्शन के करीब से गुजर रहा था। उसे ज़बरदस्ती एक शराब की दुकान के पास ले जाकर पहले मारा पीटा गया, फिर चाकू से कई वार किया और आखिरकार उसका गला काट दिया गया, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही DSP वेंकटेश्वरलू मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। मुलजिमान की तलाश है जारी।
हैदराबाद के इलाके सिटी कॉलेज के करीब कल रात पेश आए कलमनाक सड़क हादसे में 32 साल नौजवान इम्तियाज हुसैन हाशमी वल्द बशारत हुसैन हाशमी जाँ बहक हो गए, जबकि उनके वालिदैन जख्मी बताए गए हैं। ज़राए के मुताबिक इम्तियाज हुसैन हाशमी, जो पंच मोहल्ले के रहने वाले थे, कल रात अपने वालिदैन के हमरा कार में सफ़र कर रहे थे कि उनकी गाड़ी बेकाबू होकर सिटी कॉलेज के करीब रोड डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में वो और उनके वालिदैन जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ नौजवान जख्मों से जामर ना हो सका। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। हैदराबाद के पुराने शहर में सरेआम राउडी शीटर मोहम्मद मसीउद्दीन का बहिमाना कत्ल करने वाले 8 मुलजिमीन को रैन बाजार पुलिस ने गिरफ्तार करके मंगल को रिमांड पर भेज दिया। उनके कब्जे से 4 चाकू, मोटरसाइकिलें और 5 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। पुलिस तफ्तीश में मुलजिमीन ने इतराफ़ किया है कि रमजान के दौरान मोहम्मद मसीउद्दीन से झगड़े के बाद उन्हें डर था कि वो उन पर हमला कर सकता है। उसी खौफ से उन्होंने उसे कत्ल करने की साजिश रची। DCP साउथ जोन ACP मीर चौक वेंकटेश्वर राव और इंस्पेक्टर L रमेश नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि मकतूल मोहम्मद मसीउद्दीन फातिमानगर फलकनुमा का रिहायशी था और पुलिस के रिकॉर्ड में एक पुराना राउडी शीटर था, जिसके खिलाफ कई मुजरिमाना मुकदमा दर्ज है। साल 2023 में मसीउद्दीन और मोहम्मद उमर खान मोहम्मद तबरेज के दरमियान झगड़े शुरू हुए। पुलिस को इत्तला मिली कि 19 अप्रैल को मसीउद्दीन की शादी होने वाली है और मोहम्मद उमर खान को शक था कि शादी के बाद वो उसका कत्ल कर सकता है, इसलिए उन्होंने शादी से पहले ही उसे खत्म करने का मंसूबा बनाया। कत्ल में शामिल तमाम 8 मुलजिमीन ने मंसूबाबंदी के तहत 14 अप्रैल को दोबेरपुरा फ्लाईओवर पर मसीउद्दीन की गाड़ी को रोका और चाकुओं से बेरहमाना कत्ल करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जापान के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर आला के हमरा वज़ीर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू के अलावा सरकारी ओहदेदार दौरे में शामिल हैं। 16 ta 22 अप्रैल जापान में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हुए तेलंगाना में सरमाकारी के लिए मुख्तलिफ कंपनियों से मुआहदात की उम्मीद है। जापान के टोक्यो, माउंट फूजी और ओसाका के अलावा हिरोशिमा का तेलंगाना का वफ्द दौरा करेगा। ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो साल 2025 में वज़ीर आला शिरकत करेंगे। जापान की नामवर कंपनियों के नुमाइंदों से वज़ीर आला की मुलाकात होगी। आपको बता दें कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का यह पहला दौरा जापान है। मुल्क में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैदराबाद में एक ख़तरंगेज़ दुआ की गई। असबाब से मायूसी के बाद मसबुल असबाब से रुजू होना इंसान की फितरत है और आज हिंदुस्तान में जो मसाइल सर उठाए हुए हैं उनके हल के लिए असबाब नाकारा होने लगे हैं। इसीलिए मसबबुल असबाब से रुजू होने का फ़ैसला दरअसल उम्मत को अल्लाह से जोड़ने की तरकीब है। जनाब आमिर अली खान साहब, न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत, रुकन कानून साज कौंसिल ने ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड मानसाफ टैंक में मुनक़िदा दुआया इज्तिमा के अख्तिताम पर ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इन ख़यालात का इज़हार किया और कहा कि दुआ के मुतालिक मुतादिद अहादीस को नज़र में रखते हुए इस बात का फैसला किया गया था कि वक्फ क़वानीन के सिलसिले में किसी भी तरह के मुताहरों या जलसे आम से गुरेज करते हुए उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह से रुजू करने के इक़दाम किए जाएंगे, ताकि मुसलसल कोशिशों और काविशों के बावजूद होने वाली नाकामियों को तौबा व इस्तग़फ़ार और दुआओं के ज़रिए कामयाबी में तब्दील किया जा सके। इदारे सियासत के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़िदा इस इज्तिमाई दुआ में सैकड़ों अफराद बिलख़ुसूस ख़वातीन और बच्चों ने भी शिरकत की।